आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरीज 33। यदि आप इस चैनल पर नए हैं और हॉरर स्टोरी सुनना आपको पसंद है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली सभी कहानियों का अपडेट आपको समय से मिलता रहे। तो चलिए बिना वक्त जाया किए आगे बढ़ते हैं दिल्ली की एक दिल दहला देने वाली घटना के साथ। उस रात जब मैंने उसे लिफ्ट दी तो फिर मैं सीधा हॉस्पिटल में जाकर ही उठा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रवि है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। ये बात उन दिनों की है जब मैं काम के सिलसिले में अक्सर दिल्ली से बाहर आया जाया करता था। दरअसल मैं एक कंपनी में मार्केटिंग का काम करता हूँ। कंपनी का नाम तो मैं आप सबको नहीं बता सकता, मगर वो दिल्ली की बहुत मशहूर कंपनी है। अक्सर ऑर्डर के चक्कर में मुझे रात रात भर इधर से उधर जाना पड़ता था और अपने घर में देर रात ही पहुंचता था। वैसे तो भगवान की दया से मैं सही सलामत अपने घर आ जाया करता था, पर मेरी माँ अक्सर मेरी फिक्र में रात रात भर जाग कर काट दिया करती थी। पर अब उन सबको आदत सी पड़ चुकी थी। ऐसे ही उस दिन मैं काम पर थोड़ा देर से पहुंचा, जिस वजह से मेरे मालिक ने मुझे एक ऑर्डर देने के लिए दिल्ली से लगभग 90 किलोमीटर दूर एक जगह पर भेज दिया। वो जगह शहर से बिल्कुल दूर एक गांव में बसती थी, या यूं कहना बिल्कुल सही होगा कि वो जगह दिल्ली से बहुत दूर थी और बिल्कुल बाहर की ओर थी, जिस वजह से मुझे वहां पहुंचते पहुंचते शाम के लगभग 6 बज गए। वैसे तो दोस्तों मैं अक्सर अपनी कंपनी की गाड़ी से ही आया जाया करता था जब भी कोई दूर का ऑर्डर देना होता था, या कभी कभी मैं कुछ पैसे बचाने के लिए मैं बाइक से भी आ जाया करता था। कुछ ऐसा ही मैंने उस दिन भी किया। कंपनी की कार लेकर मैं सबसे पहले जल्दी से अपने घर पहुंचा और वहां से पूरा सामान बाइक पर बांधकर निकल पड़ा। शाम के 6 बजे जब मैं वहां पहुंचा तो वो लोग मेरा इंतजार पहले से ही कर रहे थे और जैसे मैं वहां पहुंचा उन्होंने पूरा माल चेक करना शुरू किया, जिस वजह से मुझे वहां से निकलते निकलते लगभग रात के 9 बज गए। वहां के मालिक ने मुझे इस समय ना जाने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि रवि, आप आज की रात यहीं रुक जाओ। कहते हैं कि हाईवे रात के समय सफर करने के लिए सही नहीं है, वहां किसी चुड़ैल का आतंक है। मगर उनको हंसते हुए यह बोलकर कि मुझे इन सब बातों पर कोई विश्वास नहीं है, उनकी बातों को नकारता हुआ वहां से जिद करके मैं निकल गया अपने घर की ओर। अब तक रात के 9 से ज्यादा ही हो चुके थे, जिसलिए रास्ते पर वाहनों का आना जाना धीरे धीरे घटता हुआ नजर आने लगा। कुछ देर सफर करने के बाद पूरा हाईवे सुनसान सा लगने लगा। अब बस कुछ इक्का दुक्का ट्रक ही वहां से गुजर रही थी। वैसे तो इसमें डरने जैसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि यह शहर से दूर का हाईवे था, जिस वजह से यहाँ वाहनों का आना जाना अमूमन कम ही होता था। ऐसे ही मन सोचकर मैं आगे की ओर बढ़ने लगा। अभी मैं ठंडी ठंडी हवा का लुत्फ उठा ही रहा था और आगे अपने सफर को अंजाम दे ही रहा था कि रास्ते के किनारे मुझे एक बहुत सुंदर सी लाल जोड़े पहने एक लड़की खड़ी दिखी। मैं जब उसके बिल्कुल करीब गया तो उसने मुझे हाथ का इशारा देकर लिफ्ट मांगी। ना जाने क्यों मैं उसे मना नहीं कर पाया और ठीक उसके पास जाकर बाइक की ब्रेक लगा ली। मैं एक बार दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि उस लड़की की सुंदरता को शब्दों में बयां करना बिल्कुल मुश्किल है, क्योंकि वो लड़की भला की खूबसूरत थी। उसने लाल जोड़ा पहना हुआ था और हाथ में उसके चूड़ा था। देखने में ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उसकी नई नई ही शादी हुई हो। तभी मैंने उसे बाइक पर अपने पीछे बैठने का इशारा किया और वो भी बिना कुछ बोले चुपचाप बाइक के पीछे आकर बैठ गई। मैंने बाइक की आगे बढ़ाया और बाइक चलाते चलाते उससे उसका नाम पूछा, मगर उसका कोई भी जवाब नहीं आया। मैंने पूछा, आप इतनी रात को ऐसे सुनसान से हाईवे पर क्या कर रहे हो? अपने कहाँ जाना है? मगर उसने मेरे किसी भी बात का, किसी भी सवाल का कोई भी जवाब नहीं दिया। वो वैसे ही चुपचाप बैठी रही। तभी मेरे सामने से एक ट्रक आता हुआ दिखा। मैंने जब उस ओर देखा तो पाया वो ट्रक चालक मुझे इशारों इशारों में कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। मैंने उस पर ज्यादा गौर नहीं किया और आगे अपनी मंजिल की ओर बढ़ता गया। तभी फिर से कुछ देर बाद एक और ट्रक वाला आता हुआ दिखा। वो आदमी भी ट्रक में बैठे बैठे मुझे इशारे करने लगा, मानो वो हाथ से इशारा करके मुझे
कुछ देखने को बोल रहा था। मैंने गौर नहीं किया और उसे रफ्तार से आगे बढ़ने लगा। तभी कुछ दूरी तय करने के बाद एक ट्रक तेजी से मेरे साइड से निकला और थोड़ी आगे जाकर उसने ब्रेक लगा ली। उसने ट्रक को बिल्कुल सड़क के बीचों बीच में रोका, जिस वजह से मुझे भी ब्रेक लगानी पड़ी। तभी मैं उसे कुछ कहता उससे पहले ही ट्रक से एक सरदार जी बाहर निकले, जिनके हाथ में लोहे की एक रॉड थी। वो सीधा मेरे पास आए और उन्होंने उस रोड से सीधा वार किया। मैं बस इतना ही देख पाया और गिर गया। फिर जब मुझे होश आया तो मैंने पाया कि मैं हॉस्पिटल में हूँ और मेरे ठीक सामने वही सरदार जी और मेरी माँ खड़े हैं। मैंने जल्दी से उनसे पूछा उस लड़की का क्या हुआ। मैं उनसे और कुछ पूछता उससे पहले ही उन्होंने मुझसे एक सवाल किया। उन्होंने कहा, तुम्हारे पीछे जो महिला बैठी थी, तुम्हें पता नहीं चला कि वो पीछे बैठकर तुम्हारी पीठ को नोच नोच कर खा रही थी। मैंने तुम्हें हाथ से इशारा भी किया मगर तुम्हें मेरी बात, इशारे और मेरी बातों को समझ भी नहीं आई। मैं बिल्कुल हैरान सा हो गया उनकी बात सुनकर, पर मुझे उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। तभी मेरी माँ ने कहा, बेटा अपने कंधे की ओर देख। मैंने जैसे कंधे पर हाथ लगाया तो पता चला कि वहां पट्टी बंधी हुई है और सच में वहां एक बहुत गहरा गड्ढा बना हुआ है। दोस्तों, वो मंजर किसी को भी हिलाने के लिए काफी होता है। तभी उस सरदार जी ने बताया कि उस हाईवे पर ये सब घटना आम बात हो गई है। जो आज तुम्हारे साथ हुआ वो एक माया जाल था उस चुड़ैल का, जिस वजह से तुम्हें पता तक नहीं चला। वो तुम्हारे कंधा खाती रही। अगर मैं समय से वहां ना पहुंचता तो वो शायद तुम्हारी जान भी ले सकती थी। तभी मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और कुछ इस तरह उस रात दोस्तों मेरी जान बची। सरदार जी की वजह से मैं उनका कितना भी शुक्रिया अदा कर लूं वो कम ही होगा। दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की यह दिल दहला देने वाली घटना? यदि पसंद आई हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी जरूर करें। और ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए देखते रहें हॉरर स्टोरीज 33। तो मिलते हैं दोस्तों कल एक नई घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।